कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई 12 जिसका नाम है होशियार। यानी आगे हमने देखा कि वर्णमाला में 13 स्वर है, जिनमें हमने अब तक अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए और यह 9 स्वर देखे। अब हम आगे 10वां स्वर ओ देखेंगे, जिसका नाम है ओ। देखिए यहाँ पे हो के साथ ओ की मात्रा लगाने से हो वर्ण बनता है। हो से हो शब्द यानी हो से होशियार शब्द बनता है। तो यहाँ पे आज हम होशियार यह इकाई का नाम है जो हम आज देखेंगे। देखिए ओ हम इसे लिखते हैं ओ, इसे गुजराती में हम ओ ऐसे लिखते हैं। देखिए जैसे मैं लिखती हूँ। ओ से ओखली शब्द बनता है। ओखली को हम गुजराती में खांडणी कहते हैं, जिसका उपयोग हम हमारे रसोई घर में करते हैं। देखिए ओ की मात्रा म वत्ता ओ, म वत्ता ओ यानी मो से मोर यह शब्द बनता है। मोर को हम मोर कहते हैं, यानी मोर ऐसे हिंदी में लिखते हैं और गुजराती में भी मोर यह ऐसे लिखते हैं। देखिए ओ हम जैसे लिखते हैं, आपको भी अपनी नोट में ओ लिखने का मुहावरा करना है। आगे है हिंदी अक्षर ओळखो, वाँचो અને मुहावरों करो। यानी कि यहाँ पे जो हिंदी अक्षर दिए गए हैं, जिसके साथ हमें ओ की मात्रा लगाकर यह वर्ण लिखना है। देखिए क के साथ ओ की मात्रा लगाने से को बनता है। ख के साथ ओ की मात्रा लगाने से खो बनता है। ग के साथ ओ की मात्रा लगाने से गो बनता है। घ के साथ ओ की मात्रा लगाने से घो वर्ण बनता है। ठीक ऐसे ही च, छ, झ, झ, ट वैसे ही हम इन वर्णों के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे। यह हमें क से ज्ञ तक हम ऐसे लिखते जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको भी यह ओ की मात्रा लगाकर क से ज्ञ तक अपनी नोट में लिखना है। आगे नीचेना हिंदी शब्दों वाँचो અને લખો। यहाँ पे जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए देखिए ओखली, मोर। यहाँ पे ओखली यानी ओ की मात्रा है, यानी मोर तो म पे ओ की मात्रा लगाने से मोर शब्द बनता है। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी में मो के साथ ओ की मात्रा लगाने से मो बनता है और शब्द बन जाता है मोटर गाड़ी। देखो तो ख के साथ ओ की मात्रा लगाने से खो बनता है, देखो। खरगोश तो ग के साथ ओ की मात्रा लगाने से गो बनता है और शब्द बनाया जाता है खरगोश। होशियार तो ह के साथ ओ की मात्रा लगाने से हो बनता है और शब्द बनता है होशियार। सुनो तो न के साथ ओ की मात्रा लगाने से नो बनता है, शब्द बनता है सुनो। कहलाऊंगे कोयल, झोकर, तोता, ढोल, घोड़ा, शोर, टेलीफोन यह हमने शब्द बनाए हैं और लिखे भी है। आपको भी अपनी नोट में यह शब्द पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे है सोपान वाँचो અને याद रखो। देखिए होशियार, देखो 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 भाई,
अपने दाएं देखो, अपने बाएं देखो। अगर जो मोटर गाड़ी आई, अगर जो मोटर गाड़ी आई, रुक जाना मेरे भाई, रुक जाना मेरे भाई। सुनो 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 भाई, संभल कर करना सड़क पार, कहलाओगे तुम होशियार, कहलाओगे तुम होशियार। देखिए, देखो 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 भाई, लिखे यहाँ पे कहा गया है कि आप संभल कर सड़क पार करो। देखिए, जब आप सड़क पार करते हो तो अपनी दाएं और बाएं दोनों तरफ देखकर सड़क पार करना। अगर आप चलते हो सड़क पार करते समय अगर मोटर गाड़ी आ जाती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आगे रुक जाना है और सड़क पार नहीं करनी है। सुनो सुनो सुनो, संभल कर करना सड़क पार। यहाँ पे कहते हैं आप मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, संभल कर सड़क पार करनी है। अगर आप संभल कर सड़क पार करोगे तो आप क्या कहलाओगे, होशियार। तो आप होशियार कहलाओगे, यह यहाँ पे बताया गया है। आगे हिंदी शब्दों गुजराती सरल अर्थ वाँचो અને याद रखो। यहाँ पे जो गुजराती शब्द हिंदी शब्द दिए गए हैं उनको आप गुजराती सरल अर्थ देकर पढ़ते जाना है और आपको अपने नोट में लिखते जाना है। देखिए, देखो, देखो को गुजराती में जुओ कहते हैं। तोता, तोता को गुजराती में हम पोपट कहते हैं। शोर, शोर यानी मोटो अवाज, कहलाओगे यानी कहवाशो। टोली, टोली को टोळकी कहते हैं। पोशाक, पोशाक को गुजराती में पहरवेश कहते हैं। कोयला, कोयला यानी कोलसो। संभल कर यानी सावचेती राखीने। रुक जाना यानी रोकाई जવું। सुनो, सुनो का गुजराती अर्थ है सांभळो। ढोलक, ढोलक को गुजराती में ढोलक कहेंगे। खरगोश, खरगोश को गुजराती में ससलू कहेंगे। यह हमने हिंदी शब्दों के गुजराती सरल अर्थ देखे जिन्हें आपको अपने नोट में लिख लेना है। आगे है नीचेना हिंदी वाक्यों वाँचो અને लखो। यानी यहाँ पे जो हिंदी वाक्य दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़कर अपनी नोट में लिखते जाना है। सबसे पहला वाक्य है कोमल यह पोशाक देख, कोमल यह पोशाक देख। आगे है चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। तीसरा वाक्य है आज सोमवार है, आज सोमवार है। चौथा वाक्य है मोहन ढोलक बजा, मोहन ढोलक बजा। पांचवा वाक्य है खरगोश डरपोक जानवर है, खरगोश डरपोक जानवर है। छठा वाक्य है टोपी वाला टोपी लाया, टोपी वाला टोपी लाया। सातवां वाक्य है कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। आठवां वाक्य है मोहन योगा कर, मोहन योगा कर। नौवां वाक्य है सोना समोसा खा, सोना समोसा खा। यह 9 वाक्य हमने देखे जिन्हें आपको पढ़ते जाना है और अपनी नोट में लिखते जाना है। आगे है अभ्यास। अभ्यास में हम प्रथम प्रश्न देखेंगे। चौरस में अपेलो मूळाक्षर ओळखी तेनी फरते गोल करो। यानी यहाँ पे ओ वर्ण दिया गया है, हमें क्या करना है, शब्द में से ओ वर्ण ढूंढकर उस पर गोल करना है। ओम, ओढ़नी, ओले, यहाँ पे ओ पर हम गोल करेंगे। आगे है मो, तो मोहन, समोसा, मोदक, यहाँ पे मो वर्ण पर हम गोल करेंगे। आगे ओखली, ओयल, ओटना, यानी ओ पर हम गोल राउंड करेंगे। ओमकार, ओखली, ओढ़नी, यहाँ पे ओ पर हम गोल राउंड करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 2।
આપેલા હિન્દી શબ્દોના સરળ गुजराती अर्थ લખો। यहाँ पे जो हिंदी शब्द दिए गए हैं उसके हमें गुजराती अर्थ लिखने हैं। खरगोश, तो खरगोश हम गुजराती में क्या कहेंगे? ससलू। ओखली, ओखली को हम गुजराती में खांडनी कहेंगे। तोता, तोता को हम गुजराती में पोपट यह शब्द लिखेंगे। आगे चित्र ओळखी तेનું नाम हिंदी में लखो। तो आपको चित्र नहीं दौड़ने हैं, आपको क्या करने हैं? मात्र ही इनके नाम अपनी नोट में लिख लेने हैं। देखिए, सबसे प्रथम चित्र है ढोलक, दूसरा चित्र है समोसा, तीसरा है ओखली, चौथा चित्र है तोता। तो यहाँ पे जो नाम मैंने बोले वह आपको लिख लेने हैं। आगे है योग्य शब्दमुखी खाली जगह पूरो। यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है वह आपको अपनी नोट में लिखते जाना है। सबसे प्रथम खाली जगह है संभल कर करना खाली जगह पार। संभल कर क्या पार करना है? सड़क। तो हम खाली जगह में लिखेंगे सड़क। संभल कर करना सड़क पार। दूसरी खाली जगह देखो 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 भाई। तीसरी खाली जगह अपने दाएं अपने बाएं देखो। चौथी खाली जगह सुनो 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 भाई। यह 4 खाली जगह जो हमने बोली लिखी वह आपको भी अपनी नोट में लिखनी है। आगे है आपेला शब्दों उपयोग करी एक वाक्य बनाओ। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। देखिए, प्रथम शब्द है सोमवार, तो हम वाक्य बनाएंगे आज सोमवार है। दूसरा शब्द है चोर, तो चोर से वाक्य बनाएंगे चोर मचाए शोर। आगे आपेला कोठामांथी शब्दों शोधी चौरस में रंग पूरो, शब्दों बाजू में लखो। यहाँ भी जो कोष्टक दिया गए हैं आपको भी ठीक ऐसे ही एक कोष्टक बनाकर उनमें शब्द लिखने हैं और ढूंढकर बाजू में लिख लेने हैं। सबसे प्रथम यहाँ पे शब्द हम ढूंढेंगे मोर, यहाँ पे हम मोर लिखेंगे। आगे है कोयल, यहाँ पे हम दूसरा शब्द कोयल लिखेंगे। आगे है चोर, तो तीसरा शब्द हम चोर लिखेंगे। चौथा शब्द है ओखली, यहाँ पे हम ओखली लिखेंगे। यह हमने जो शब्द ढूंढकर लिखे आपको भी वैसे ही अपनी नोट में लिख लेने हैं। 7वां प्रश्न है चित्र ओळखी हिंदी नाम लखी कोयडो पूरो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उन्हें पहचान कर हमें यहाँ पे कोयडा लिखना है। सबसे प्रथम चित्र है ढोलक और कोयल, ओखली और खरगोश। यह हमने चित्र देखे, यह कोयडा आपको लिख लेना है। आगे है हमने देखिए हमने यहाँ ओ स्वर देखा, ओ से बने हिंदी अक्षर देखे, यानी हिंदी अक्षरों का मुहावरा किया। ओ से बने शब्द देखे, ओ से बने हिंदी शब्द और गुजराती सरल अर्थ देखे, ओ से बने हमने वाक्य देखे और अभ्यास देखा। तो आपको क्या करना है? यह सब देखने के लिए और लिखने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार देखते रहना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।